हेराल्ड केस एक मीडिया हाउस से शुरू होकर राजनीतिक भूचाल तक देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस की मुखपत्र रही नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे जैसे शीर्ष नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही एक दशक पुराने इस केस ने नए राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया है। चार्जशीट से पहले कार्रवाई और जब्त संपत्तियों में 12 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में कुल 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली के हेराल्ड हाउस, लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड और मुंबई के बांद्रा ईस्ट में एजेएल की संपत्ति पर नोटिस चिपकाए गए। इससे पहले नवंबर 2023 में एजेएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को भी कुर्क किया जा चुका है। मंगलवार को ईडी ने पीएमएलए 2002 की धारा 3 और 70 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दाखिल किया, जो धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई उसी कोर्ट में होनी चाहिए जहां मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर संज्ञान लिया गया। ईडी की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पार्टी का आरोप है कि यह सब केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की रणनीति का हिस्सा है। इसी बीच मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील मामले में पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया। इस केस की शुरुआत 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की। उन्होंने यह मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने एक गैर लाभकारी कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल का अवैध अधिग्रहण किया है। मुख्य आरोप ये था कि एजेएल पर 90 करोड़ का केस दर्ज था, जो कांग्रेस ने साल 2002 से 2011 के बीच ऋण के रूप में दिया। इसके बदले में 2010 में बनी यंग इंडियन, यानी जिसमें सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी थी, ने केवल 50 लाख में एजेएल की 99% हिस्सेदारी ले ली। इसका प्रमुख उद्देश्य दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस जैसी बहुमूल्य संपत्तियों पर कब्जा करना था। स्वामी के अनुसार यह संपत्तियां करीब 2000 करोड़ रुपए की थी। अब तक की पूछताछ में 2022 में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे की पूछताछ हुई। जुलाई 2022 में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे पूछताछ हुई। 100 से अधिक सवाल पूछे गए। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को सत्ता का दुरुपयोग करार दिया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्हें राजनीतिक धमकाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा है, जांच हो रही है तो कांग्रेस धरना क्यों दे रही है? क्या वह वही मॉडल है जो लालू यादव के केस में भी अपनाया गया? मामला सिर्फ कानून का नहीं, राजनीति की दिशा का है। नेशनल हेराल्ड केस अब सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग या संपत्ति अधिग्रहण का मामला नहीं रह गया है। यह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की छवि, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और केंद्र की राजनीतिक मंशा से जुड़ा मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में यह केस न सिर्फ अदालतों में बल्कि जनता के दरबार में भी बहस का विषय बनेगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या कांग्रेस का यह प्रदर्शन सही है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।